बच्चों, मेरा नाम शिल्पा पटेल फ्रॉम समर्पण ज्ञान स्कूल क्लास 7 हिंदी। बच्चों, हमने हमारे पार्ट 1 में वर्ण विचार के बारे में पढ़ा था। आज पार्ट 2 में हम आगे का लेसन देखेंगे। यहाँ पर हमने उच्चारण स्थानों का परिचय देखते हैं कि उच्चारण हम किस तरह शब्द का वर्ण का करते हैं। अ आ ये क वर्ग में आता है। क ख घ घ इसको हम कंठ से बोलते हैं, यानी कंठ कहा जाता है उसको। उच्चारण स्थान की दृष्टि से वह उनको नाम दिया है कंठ्य। ई ई ये च वर्ग से बोले जाते हैं। उसमें अक्षर आते हैं, वर्ण आते हैं च छ ज ज ग य और श। ये तालु उच्चारण स्थान है इसका, और उसको वर्ण का नाम उच्चारण स्थान की दृष्टि से उनको नाम दिया गया है तालु। इसी प्रकार रू ट वर्ग से होता है। ट ठ ड ढ ण ये मुग्ध है, यानी मुग्ध से बोले जाते हैं। त थ द ध न ल श ये दंत है, यानी दंत से बोले जाते हैं। उ उ प वर्ग से है। प फ ब भ म ये ओष्ठ यानी होष्ठ से बोले जाते हैं, हमारे होठों से बोले जाते हैं। फिर है ड ग ण न म न ये नासिका है, नासिक से बोले जाते हैं। ए यानी कंठ तालु, कंठ और ताल्य से बोले जाते हैं। ओ कोष्ठ है, कोष्ठ से बोले जाते हैं। व प दंतोष्ठ यानी दंतोष्ठ से बोले जाते हैं। श्वास प्राणवायु की मात्रा के आधार पर वर्ण के भेद है। अल्प प्राण यानी जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है उनको अल्प प्राण कहा जाता है। महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में वायु अधिक मात्रा में निकलते हैं उनको महाप्राण कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन, हमारे संयुक्त व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं, वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 4 है। क्ष त्र ज्ञ और श ये हमारे संयुक्त व्यंजन है। क प्लस श प्लस अ क्ष, त प्लस र प्लस अ ज्ञ त्र, ज प्लस अ प्लस ज्ञ, स प्लस र प्लस अ श्र। यहाँ है क्ष से बनते शब्द है रक्षक, भक्षक, क्षोभ, क्षय। त्र से पत्रिका, त्राण, सर्वत्र, त्रिकोण ये सब शब्द बनते हैं। ज्ञ से सर्वज्ञ, ज्ञाता, विज्ञान, विज्ञापन ये सब बनते हैं। श्र से श्रीमती, श्रम, श्रमिक, श्रवण ऐसे शब्द बनते हैं। संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित तथा दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। द्वंद्वित व्यंजन, जब एक व्यंजन का अपने समरूप व्यंजन से मेल होता है तब वह द्वंद्वित व्यंजन कहलाता है। जैसे कि क प्लस क, यहाँ पर हलंत की मात्रा, क पर हलंत की मात्रा दी गई है। पक्का, म प्लस म चम्मच, च प्लस च कच्चा, त प्लस त पत्ता, यहाँ पर आधा अक्षर दिया गया है। द्वंद्वित व्यंजन में भी पहला व्यंजन स्वर रहित तथा दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। संयुक्ताक्षर, जब एक स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे कि क पर यहाँ हलंत की मात्रा लगी गई है, यानी तिरछी रेखा, प्लस त बराबर त यानी संयुक्त। श प्लस व श्व स्वाद, स प्लस थ स्वस्थ स्थान, द प्लस द दूध शुद्ध। यहाँ दो अलग अलग व्यंजन मिलाकर कोई नया व्यंजन नहीं बनता है। उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ,
शुद्ध उच्चारण ही शुद्ध लेखन की नींव है। हिंदी भाषा की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसे जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। ऐसी स्थिति में यदि उच्चारण गलत होता होगा तो लेखन में अशुद्धि भी स्वाभाविक है। नीचे कुछ सामान्य अशुद्धियाँ दी जा रही है। विद्यार्थी उन्हें ध्यानपूर्वक देखें और उनका शुद्ध रूप देखते हैं। तो बच्चों, हम देखते हैं कि ह्रस्व के स्थान पर दीर्घ तथा दीर्घ के स्थान पर ह्रस्व संबंधी अशुद्धियाँ किस तरह दी जाती है, अ तथा आ संबंधी में अशुद्धियाँ किस तरह दी जाती है। यहाँ पर अशुद्ध शब्द देखते हैं कि अत्यधिक, साप्ताहिक, आहार, उसको शुद्ध कैसे किए गए हैं कि अत्यधिक, साप्ताहिक, आहार, अधीन, आगामी, नाराज, अधीन, आगामी, नाराज। इस प्रकार हमें अशुद्ध शब्द को शुद्ध कैसे किया जाता है वह हम देख सकते हैं। ई तथा ई संबंध, यानी ई से ई, कौन सा ई लगाना है तब वाक्य शुद्ध शब्द होते हैं वो है। अशुद्ध शब्द देखते हैं तो पूर्ति, मुनि, पति, श्रीमती, आशीर्वाद, बुद्धि, व्यक्ति, हानि, प्राणी, कवि, बीमारी, अतिथि, प्राप्ति, परीक्षा। जैसे हम बोलते हैं तो हमें शुद्ध शब्द की ध्वनि ही आती है, लेकिन ये लिखने में गलत होता है। जैसे देखते हैं पूर्ति, यहाँ पर ई की मात्रा बदल जाती है। मुनि, प्रति, श्रीमती, आशीर्वाद, बुद्धि, व्यक्ति, हानि, प्राणी, कवि, बीमारी, अतिथि, प्राप्ति, परीक्षा। इस प्रकार शब्द को शुद्ध किया गया है। यहाँ पर है उ तथा उ की संबंधी अशुद्धियाँ। उ में कौन सी मात्रा, बड़ी उ की, छोटी उ की कौन सी मात्रा लगानी होती है वो दिया गया है। पहले तो हम अशुद्ध शब्द देखते हैं कि पूज्य, साधु, दूध, आयु, सूर्य, कुआं, सूरज, पशु, शून्य, बधु। पूज्य, छोटे उ, बड़ी उ की मात्रा किस तरह लगाई जाती है वो दिया गया है। पूज्य, साधु, दूध, आयु, सूर्य, कुआं, सूरज, पशु, शून्य, बधु, बंधु। ए तथा एक संबंधी अशुद्धियाँ किस तरह दी जाती है। फेंकना, एनक, दैनिक, ऐक्य। फेंकना एक मात्रा आएगी, एनक एक मात्रा आएगी, दैनिक में 2 मात्रा आएगी और ऐक्य। ओ तथा ओ संबंधी अशुद्धियाँ। पड़ोस, त्योहार, अलौकिक, नौकरी। पड़ोस, त्योहार, अलौकिक और नौकरी। इस प्रकार हमें न और णम संबंधी में किस तरह अशुद्धियाँ दिए गए हैं जिसको हम शुद्ध करते हैं। पुण्य, पुण्य, प्राण, प्राण, आक्रमण, आक्रमण, किरण, किरण, कल्याण, कल्याण, हिरण, हिरण, शरण, शरण, रामायण, रामायण, रणभूमि, रणभूमि, आचरण, आचरण। यहाँ पर न की जगह पर अण कब लगाना है वो दिया गया है। आगे देखते हैं डह और डह अशुद्ध। चढ़ना, चढ़ना, बूढ़ा, बूढ़ा, मेढक, मेढक, पढ़ाई, पढ़ाई। त तथा ब संबंधी अशुद्धियाँ किस तरह दी गई है। अशुद्ध शब्द है वर्षा, वर्षा, वन, वन, वाणी, वाणी, पूर्व, पूर्व। रु तथा र में यह हम आसानी से समझ सकते हैं शब्द। ब्रुज, व्रज, कृपा, कृपा, ऋण, ऋण, अमृत, अमृत। र के रूप संबंधी अशुद्धियाँ परंतु, परंतु, हर्ष, हर्ष, कृष्ण, कृष्ण, धर्म, धर्म। आगे हम देखते हैं कि स तथा स संबंधी अशुद्धियाँ। कष्ट, कष्ट, नाश, नाश, विश्वास, विश्वास, विश्व, विश्व, पृष्ठ, पृष्ठ,
श्रेष्ठ श्रेष्ठ, नमस्कार नमस्कार, भविष्य भविष्य। ट तथा ठ संबंधी अशुद्धियाँ किस तरह दी जाती है? हर व्यंजन और स्वर की अशुद्धियाँ दी गई है। श्रेष्ठ श्रेष्ठ, पुष्ट पृष्ठ, प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा, मिष्टान मिष्ठान, क्ष तथा छ, क्षात्र छात्र, क्षमा क्षमा, लक्षण लक्षण, क्षत्रिय क्षत्रिय, क्षेत्र क्षेत्र, आकांक्षा आकांक्षा आएगा। अनुस्वार संबंधी अशुद्धियाँ, अनुस्वार की मात्रा लगाकर किस तरह शब्द अशुद्ध को शुद्ध किया जाता है? हिंसा हिंसा, यहाँ पर न आधा दिया गया है, यहाँ पर बिंदी देकर शब्द को शुद्ध किया गया है। कंठ कंठ, संबंध संबंध, कंगन कंगन, यहाँ पर बिंदी लगाई है, न नहीं लगाया है। विसर्ग संबंधी अशुद्धियाँ, विसर्ग लगाकर किस तरह शब्द को शुद्ध किया जाता है वह दिया गया है। प्रातकाल प्रातःकाल, प्राया प्रायः, अधोपतन अधःपतन, निसंतान निसंतान। संधि संबंधी अशुद्धियाँ, उपरोक्त उपयुक्त, अत्यधिक अत्यधिक, नीरस नीरस, अध्ययन अध्ययन, ऐतिहासिक ऐतिहासिक, सम्मान सम्मान, चलना चला, दंडित व्यंजन, पत्ता पत्ता। कुछ सामान्य शब्द की अशुद्धियाँ है कि रात्रि रात्रि, यहाँ पर एक ही मात्रा बदली गई है। चिन्ह चिन्ह, स्थायी स्थायी, स्वास्थ्य स्वास्थ्य, वापिस वापस, सन्यासी सन्यासी, आकर्षक आकर्षण, ऐतिहासिक ऐतिहासिक। इस तरह हमें किस तरह शब्द की अशुद्धियाँ दी गई है, उसको शुद्ध किस तरह होता है वह हमने देखा। तो बच्चों, हमारा लेसन यहीं पर ख़त्म होता है। धन्यवाद।